आप सभी को मेरा नमस्कार। बदलाव की पहल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि समय भी नहीं मिल पा रहा था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सेटअप नहीं बन पा रहा था कि बोर्ड पर पढ़ाऊँ, कोचिंग में पढ़ाऊँ कि घर पर पढ़ाऊँ। काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और सही सेटअप ना होने की वजह से ऑनलाइन वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल काम था, समय भी नहीं था। लेकिन अब एक अच्छा सा सेटअप है, पहले से ही इस पर बनाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या है, सोच ही नहीं पाया, दिमाग में बात ही नहीं आई। हर चीज़ थोड़ा सा ना लेट में ही एक्टिवेट होता है। पहले से ही करना चाहिए। तो ये एक लैपटॉप का सेटअप है। इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ये भी थी कि स्टार्टिंग में ना मैथ वाले वीडियो पढ़ा रहे थे, अभी इंग्लिश पढ़ाना है। इसमें है कि ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ हम लैपटॉप पर है और इसको ऐसे ही पढ़ाना है यहाँ पर। तो इसमें बस एक समस्या ये है कि मैं लिख नहीं सकता हूँ। जैसे अभी एक मिनट, अगर पेन सेलेक्ट कर लूँ, अगर मुझे लिखना हो, सत्यम लिखना हो, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो लिखने में बड़ी समस्या है क्योंकि माउस से लिखना मुश्किल काम है। ठीक है, इसमें कलर चेंज हो सकते हैं ये, और साइज पतला मोटा हो सकता है, लेकिन माउस से लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। माउस से लिख नहीं सकते कुछ भी। और सेकंड ऑप्शन इसमें हाइलाइटर का है। अगर हाइलाइटर से है तो आप कोई चीज़ हाईलाइट करना रहे तो वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखने में दिक्कत, सबसे पहले मिटा लें। इसमें लिखने में दिक्कत है। तो अगर मैथ पढ़ाना होगा तो हम लिख तो पाएंगे नहीं। 5 - 4 इसमें लिखने में दिक्कत आएगी। लेकिन इंग्लिश पढ़ाना इसमें इजी है। अगर मुझे इंग्लिश, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था स्टोरीज, वैसे अगर पढ़ाना हो तो आना है, पीडीएफ रहेगा और ऐसे इसको इसके जनरल कर करके एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए कोई भी स्टोरी पढ़ाया जा सकता है। कुछ भी पढ़ाना हो तो कोई भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये एक सेटअप है पहले से ही। और स्क्रीन रिकॉर्ड होकर के पीडीएफ से तो यहाँ पर पढ़ाना आसान है। ऐसे पढ़ा सकते थे, पहले से ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन दिमाग में बात आई ही नहीं। लिखने के लिए एक टूल है जो कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को। लिखने के लिए एक एक पेन टैब आता है, पेन टैब 42। ये पेन टैब है। ठीक है, 3,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, 4-5 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। और इस पर लिखने, ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। अगर इस पर लिखेंगे तो बिल्कुल जैसे कॉपी पेन से लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिख सकते हो। तो जब मुझे मैथ, इसको अभी 2-4 दिन बाद ऑर्डर कर दूंगा, तो जब मुझे मैथ पढ़ाना रहेगा तो उसी पेन टैब से मैं लैपटॉप में कनेक्ट करके, और कोई भी क्वेश्चन समझाना, कुछ भी समझाना रहेगा तो इस पर बिल्कुल पेन से, जैसे इसमें जो कोई पेन बना हुआ है ये, तो ऐसे ही पेन से लिखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी की तरह लिखने वाली फीलिंग आती है। तो पेन टैब में खरीद लूँगा अभी तुरंत, इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत जल्दी ना, बहुत एक मिनट, कहाँ चला गया। बहुत जल्दी ना शौक पूरा हो जाता है। कोई 2-4 वीडियो बनाओ, फिर मामला खत्म, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। इसलिए कोशिश ये करना है कि पहले 2-4 वीडियो में पढ़ाऊँ, आप लोग पढ़ो, देखें कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आप लोग पढ़ पा रहे हो कि नहीं। आप लोग तो पढ़ लोगे, नहीं तो मैं दाँत ही तोड़ दूँगा। लेकिन मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, एक बार देखते हैं कि अच्छा सा माहौल बनता है कि नहीं। उसके बाद में फिर वो पेन टैब में खरीद लूँगा तो उससे लिखने में आसानी हो जाएगी। और जब एक बार लिखना शुरू कर दिया तो फिर बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं, मार्कर की ज़रूरत नहीं। चुपचाप लैपटॉप पर आओ, पेन टैब उठाओ, चाहे इंग्लिश में जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से मैं पढ़ा दूँगा। जो भी आप लोग चाहोगे उसके हिसाब से पढ़ाता रहूँगा। सबसे बेस्ट सेटअप है ये, लैपटॉप, मोबाइल, पेन टैब। इसको बैग में रखकर मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मैं कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ। अभी क्या है कि अगर बोर्ड पर पढ़ाना है तो वीडियो बनाना है तो बोर्ड पर जाना पड़ेगा मार्कर लेकर। अब जहाँ बोर्ड रखा है वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन लैपटॉप, मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ भी रहो लैपटॉप से पढ़ा सकते हो। तो ठीक है, तो आप लोगों ने सेटअप समझ लिया है। मुझे लगता है कि शायद भगवान करे कि, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन ऑनलाइन वीडियो बनाने का कभी फ्लो नहीं बन पाया। काश इस अब की बार अच्छे से फ्लो बन जाए और मैं बैक टू बैक आप लोग की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वीडियो बनाता चला जाऊँ तो मज़ा ही आ जाए और आप लोग की पढ़ाई अच्छी हो जाए। क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही तो मुश्किल बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। पढ़ाई आप लोग की अच्छी नहीं हो पा रही, ठीक है। और इसीलिए मैं कुछ खेलने कूदने वाले वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, ना कुछ खेलने की कूदने की प्लानिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं तो खेलने कूदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर है लर्निंग टुगेदर। अब आप लोग को क्या करना है, देखिए 6 क्लास का चैप्टर है। अब लेकिन जो 6 क्लास के स्टूडेंट है वही लोग नहीं पढ़ेंगे। ओवरऑल एक बार ये समझ लीजिए कि ओवरऑल
टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आपको इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग यानी कि वोकेबुलरीज आना ज़रूरी है। उसके लिए हम जो इंग्लिश की बुक्स हैं, वहाँ की पोएम्स, स्टोरी ये सब उठा करके पढ़ाएँगे। इसमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। और दूसरी बात ये कि आप लोग को इंग्लिश आने लग जाएगा। ठीक है? तो ऐसे करके मैं एक-एक चीज़ पढ़ाता चला जाऊँगा। जो लोग 6th क्लास में नहीं भी हो, 7th, 8th, 9th में हो या फिर ज़्यादा ही हो, 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, पढ़ सकते हो ईज़िली। क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश नहीं अगर इंग्लिश आ रही हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो पढ़ो, एन्जॉय करो। पोएम्स है जो उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, अभी पढ़ते हैं। और जो भी वर्ड्स, जैसे इसमें कई सारे वर्ड्स अभी आएँगे, अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको उसी को तैयार करना है। तो ऐसे करके मस्ती-मस्ती में पढ़ना है। और आज पहला लेक्चर है, देखते हैं कि इस सेटअप पर पढ़ाने में कितना मज़ा आता है और कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें मेन पर्पज़ ये है कि जो भी वर्ड्स जिनकी मीनिंग आपको नहीं याद हो, नहीं मालूम हो, उनको ना याद कर लेना है। याद करना मुश्किल काम है, उसको ना आपस में रेगुलर बोलचाल की भाषा में ना यूज करना है। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे, रेगुलर उसको बोलते रहोगे, तब आप अपने आप उसको वो बोलने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप कोई चीज़ बैठ करके मीनिंग्स याद करते रहो, तो फिर आगे याद करते चले जाओगे, फिर रिवीजन नहीं करोगे तो अपने आप भूलते चले जाओगे। तो इस वजह से उसको रेगुलर याद करना है और मैं अच्छी सी हैबिट बनवा दूँगा, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है 6th क्लास का, लर्निंग टुगेदर। देखो ऐसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, लर्निंग टुगेदर। लर्न मतलब होता है सीखना और टुगेदर मतलब साथ साथ। तो एक स्टार्टिंग से, जैसे मैं खेलने के समय बताता रहता हूँ कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए, खुद को तो देखना ही है, लेकिन कि स्वयं अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें खेलते समय, ये तो देखना ही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम पूरे टीम के साथ आगे कैसे बढ़ें। कोई खेल, जैसे क्रिकेट है, 11 प्लेयर हैं, अब आप अकेले कितना भी अच्छा खेलो, लेकिन अगर 10 प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो टीम तो हार जाएगी। तो टीम को लेकर चलना है, तो वही लर्निंग टुगेदर, साथ साथ सीखने की जो एक टीम स्पिरिट है, जो स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि कैसे स्वयं पर तो फोकस करना ही है, लेकिन इतना भी स्वार्थी ना बन जाओ कि खुद तो अच्छा कर जाओ लेकिन टीम हार जाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो लर्निंग टुगेदर, लर्न मतलब सीखना और टुगेदर मतलब साथ साथ। तो साथ साथ सीखने की एक बात की जा रही है। बच्चे हैं जो 6वीं क्लास की, पोएम है। पोएम में एक बात और भी है कि वर्ड्स की एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं पकड़ना है, क्योंकि कविता की ना व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है इसको। तो इसमें जो भावना है, जो कहना वो चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना है। तो पोएम को वैसे ही पढ़ना है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड की मीनिंग पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। तो 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस। 6th मतलब 6वीं, ग्रेड मतलब कि स्टेड या फिर क्लास, क्लास सेंस है, तो क्लास मतलब कक्षा। तो 6th ग्रेड यानी 6वीं कक्षा इज़ अ स्पेशल प्लेस। स्पेशल मतलब विशेष, खास जगह है। प्लेस मतलब जगह होना। 6वीं क्लास एक खास जगह है। 6वीं क्लास एक खास जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी मतलब देखना, देखो। द बिग, बिग मतलब बड़ा। स्माइल मतलब मुस्कुराहट। ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। तो 6वीं क्लास एक स्पेशल जगह, एक खास जगह है। और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट देख सकते हो। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट देखिए। अवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। ये जो एस लिखा हुआ है, ये एस, ये वाला, ये मुझे लगता है कि मिसप्रिंट है, तो इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम। आवर मतलब हमारी क्लास, हमारी कक्षा, इज़ अ ग्रेट टीम। ग्रेट मतलब महान होना, फिर बड़ी होना, फिर अच्छी होना। तो हमारी क्लास एक बड़ी टीम है। टीम मतलब समूह होना। तो हमारी क्लास, हमारी कक्षा एक बड़ा सा समूह है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। हम अपने टीचर्स को, अपने अध्यापकों को खुश करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं शरारत करके उनको परेशान करता हूँ। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि वी मेक आवर टीचर्स बीम। हम अपने टीचर्स को, अपने अध्यापकों को खुश करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। वी वर्क हार्ड, वर्क मतलब काम करना, हार्ड मतलब कठिन। हम कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन काम करते हैं। वी मतलब हम, तो हम कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन काम करते हैं। ईच मतलब प्रत्येक, EACH, ईच, इसको याद कर लीजिएगा। ईच मतलब प्रत्येक, बिजी डे, प्रत्येक, बिजी मतलब व्यस्त, डे मतलब दिन में। हम प्रत्येक बिजी डे में, प्रत्येक व्यस्त दिन में कठिन काम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। देन मतलब तब, उसके बाद, आउट टू द यार्ड बाहर जाते हैं मैदान में, टू प्ले खेलने के लिए। हम प्रत्येक बिजी डे में, प्रत्येक व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं और उसके बाद बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। इसके आगे, मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना। इज फन, फन मतलब इंजॉय, मजा करना। तो गुणा करने में मजा आता है। ठीक है, अब आप लोग को भी गुणा करने में मजा आता ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज फन, गुणा करने में मजा आता है।
9 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 बार 9 करने पर 81 होता है, यानी कि जैसे आप लोग करते हो 9 9 81, तो वैसे 9 टाइम्स 9 9 बार 9 से गुणा करने पर 81 होता है। कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज फन, गुणा करने में मजा आता है। 9 टाइम्स 9 इज 81, 9 बार 9 से गुणा करने पर 81 होता है, 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। लर्न मतलब सीखते हैं, द मैथ फैक्ट्स मैथ के गणित के तथ्यों को सीखते हैं 1 से 10 तक। गिनती की बात की जा रही है, इसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन इज द फन, गुणा करने में मजा आता है, 9 बार 9 गुणा करने पर 81 होता है। फिर लर्न मतलब सीखते हैं, द मैथ फैक्ट्स गणित के तथ्यों को 1 से लेकर 10 तक। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार पुनः, फिर उसके बाद में बार बार हम लोग अभ्यास करते हैं। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, खेल खेलते हैं और गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा, फन मतलब मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सारा मज़ा करते हैं। ऑल ईयर लॉन्ग पूरे साल भर बहुत सारा मज़ा करते हैं। बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए किताबें हैं। पोएम्स टू से मीन्स कहना होता है, लेकिन पोएम क्योंकि गाई जाती है तो कविताएं, गाने के लिए कविताएं हैं और पढ़ने के लिए किताबें हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखते हैं। न्यू मतलब नई, लर्निंग मतलब सीखते हैं, थिंग्स मतलब चीज़ें, नई चीज़ें सीखते हैं। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन नई चीज़ें सीखते हैं। रीडिंग क्या क्या सीखते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, राइटिंग लिखते हैं। स्पेलिंग मतलब वर्तनी सही करते हैं, स्पेलिंग भी सही करते हैं, वर्तनी भी सही करते हैं। तो लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए हैं प्रत्येक दिन। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और स्पेलिंग वर्तनी सही करना सीखते हैं। सो मच टू लर्न, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। मस्ट टू डू, बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। मस्ट टू डू, डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स होता है करना, ये है डू मीन्स होता है करना। तो मस्ट टू डू काफ़ी चीज़ें करने के लिए हैं। क्या 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 करने के लिए है? हिस्ट्री, इतिहास सीखते हैं। सो मच टू लर्न, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मस्ट टू डू काफ़ी चीज़ें करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस टू, विज्ञान भी सीखते हैं। वी इवन लर्न, वी मतलब हम, इवन मतलब यहाँ तक कि, लर्न मतलब सीखते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, द ओशियन ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ओशियन मतलब समुद्र, अबाउट मतलब के बारे में, तो हम यहाँ तक कि नीले समुद्र के बारे में भी सीखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वर्किंग हार्ड कठिन मेहनत करते हैं, टिल द ईयर एंड्स मतलब साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। वी आर क्लासमेट्स, हम सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्र भी हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम सहपाठी हैं और अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर प्राउड हमें गर्व है, ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड जो हमने उन्नति की है, जो हमने प्रोग्रेस किया है, उन्नति किया है, उस पर हमें गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, अब हम रेडी हैं, तैयार हैं, फॉर द 7th ग्रेड 7वीं क्लास के लिए, 7वीं कक्षा के लिए अब हम तैयार हैं। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, 6वीं क्लास एक विशेष जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आप देख सकते हो। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, मतलब किसी भी व्यक्ति ने लिखा होगा जिसका नाम नहीं पता है तो गुमनाम होना, एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम। तो ये पोएम थी, 6वीं क्लास की है, लर्निंग टुगेदर। ठीक है, इसको दोबारा से अगर नहीं कहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लीजिएगा। और नीचे कुछ वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं, जैसे ग्रेड मीन्स होता है शेडी, बी मतलब खुश करना, यार्ड मतलब होता है मैदान, फैक्ट्स मतलब तथ्य, ओशन मतलब महासागर, प्रोग्रेस मतलब प्रगति। तो ये कुछ है, उसके अलावा जो मैंने कुछ बताया होगा वो अपना दे करके, और अच्छे से, आज पहला वीडियो था तो आप अच्छे से टेस्ट करो, देखो पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं। और मैं भी 1 to 1 बात कर लूँगा कि कितना आप लोग को मज़ा आया है। और ऐसे करके फिर ये पूरी की पूरी PDF है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरी की पूरी PDF है, इसके बाद में शेयरिंग एंड केयरिंग है। तो काफ़ी सारे लेसन्स हैं, उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे रेगुलर, ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो इंग्लिश ऐसे ही पढ़ा दूंगा, मैथ पढ़ने के लिए वो पेन टैब खरीद लेंगे, उसमें लिख लिख के पढ़ा देंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, जो इसमें वर्ड्स नए नए निकल के आए उसको आप याद कर लीजिए, उसको डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करिए। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ो, इन्जॉय करो, उसको रिवाइज कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर ऐसे फ्लो बनता रहा तो मैं जल्दी जल्दी खूब सारे वीडियोज़ बना दूँगा, और इंग्लिश मैथ दोनों के मैं बनाना चला जाऊँगा। और जैसे ही एक बार पढ़ाई में फ्लो बन जाएगा तो तुरंत फिर क्लास में भी मज़ा आएगा। और दूसरी बात ये कि खेलने के लिए फिर मैं अच्छे से प्लानिंग करूँगा फिर कि कैसे आप लोग खेल सकते हो,
कौन कौन से खेल हैं उसमें। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि पढ़ाई में फ्लो नहीं बन पा रहा था। अभी थोड़ा सा समय भी है मेरे पास और आप लोग का नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है इसको पढ़िए और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि अगर समय मिलता जाए तो वीडियो शूट करता चला जाऊँगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय।